हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा। गाइस, आज हम बॉन्साई बाज़ार चैनल के माध्यम से एक बहुत ही बेहद खूबसूरत बॉन्साई लेकर के आए हैं, जो कि ये मेरे पास है फाइकस लॉन्ग आइलैंड का। और लगभग इसको डिज़ाइन करते मेरे को काफ़ी समय हो गया और मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से डिटेल ऐड की गई है। बॉन्साई में डिटेलिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि आपको ये बॉन्साई दिख रहा है, ये लॉन्ग आइलैंड का एक तो मैच्योर ट्री है, काफ़ी मैच्योर प्लांट है ये। और इसकी डिटेलिंग के लिए जो हमने टेक्निक यूज़ किया है, वायरिंग का टेक्निक यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ब्रांचेस के अंदर वायरिंग हो रखी है, वायर्स हो रखे हैं। वायर से क्या होता है, आप अपने ब्रांचेस को सही दिशा दे सकते हो, सही डायरेक्शन में रख सकते हो। तो पूरा ब्रांच जो हमारा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सबको ध्यान में रखते हुए, इसके एपेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर वायरिंग की गई है। तो फिलहाल ये बॉन्साई रेडी है अभी वायर हो करके। वायर को जो है 2-3 महीने लगेंगे सेटल होने में, तभी जा कर के वायरिंग रिमूव होगी। उसके बाद भी वायरिंग करेंगे। इसके बाद की जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको भी हम फाइनलाइज करेंगे। और इसकी नीचे की बेस की बात करूं तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रूट्स निकल रही हैं, एरियल रूट्स हैं। प्लस नीचे का जो अपना निबारी बनता है, निबारी का भी फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। कुछ मेरे पास ब्रांचेज जो हैं जो सरफेस रूट की तरह फंक्शन कर रही हैं। तो चलिए इस बॉन्साई को रिपोर्ट करके देखते हैं एक बॉन्साई ट्रे के अंदर किस तरीके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये बॉन्साई हमने डिज़ाइन कर लिया है, तो रिपोर्टिंग थोड़ी सावधानीपूर्वक से ही करनी पड़ेगी। इस पॉट से निकालना अपने आप में एक टास्क होगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे इसका वायर जो है बिगड़ जाए ज़रा सा भी। बहुत मेहनत से मैंने इसको वायर किया है, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको निकाल पाते हैं। तो मेरा जो पेड़ है काफ़ी पुराना था, और जिस तरीके से देखा जा सकता है इसका रूट बॉल नीचे काफ़ी हेल्दी चल रहा था और बहुत ईजिली निकल गया, क्योंकि पॉट में पूरा रूट भर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर रूट्स हर जगह पे यहाँ पे दिखते हैं। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, मिट्टी से थोड़ा अलग हो जाता है, तो निकालने में बहुत ईजी हो जाती है। और हमारा ये बॉन्साई बहुत आसान से निकल चुका है। इसकी मिट्टी निकाल लिया जाए। तो गाइज़, यहाँ पे पूरा मिट्टी मैंने निकाल लिया है। और कुछ चीज़ें बता दूँ, क्योंकि नीचे थोड़े से रूट्स वगैरह ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उनको भी हमें काटना पड़ेगा। और लगभग फाइबरस रूट देखे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं। और जब हम इसको बॉन्साई पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो मेन जो रूट्स काम आएंगी वो यही फाइबरस रूट्स काम आएंगी। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे नीचे जड़ लग रही हैं, इनको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे बहुत मोटे मोटे थोड़े जड़ निकले हैं, क्योंकि ये सारे बड़े पॉट में ट्रेन करते हैं हम, तभी हम इसको शिफ्ट करते हैं बॉन्साई पॉट के अंदर। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मेन रूट्स चाहिए थे हमको यहीं पे मिल गए। यही रूट्स हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी नीचे जो मोटा वाला एक आपको टैप रूट दिख रहा है, ये नहीं चाहिए। तो टैप रूट को हटाना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको हम धो लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी रूट्स हैं मैं इनको वॉश कर देता हूँ। इससे पुरानी मिट्टी जो है निकल जाएगी सारी, और नई मिट्टी जब मैं डालूँगा तो काफ़ी हेल्दी रहेगा प्लांट के लिए। पुरानी मिट्टी में सारे हटा दे रहा हूँ। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, इस तरीके का जो एक्टिविटी आप करते हैं वो अपने स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं, या फिर जब बरसात का टाइम होता है, रेनी सीजन, तभी आप इस चीज़ को करें। इस तरीके से अगर आप रूट बॉल को धो लेते हैं अपने पानी से, तो क्या होगा कि पुरानी मिट्टी एक तो बह जाती है, और जब आप अपने बॉन्साई पॉट में डालते हैं तो नई मिट्टी इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और रेनी सीजन ही इसके लिए बेस्ट टाइम है। मैं आपको फिर से बोलूँगा, बरसात के दिनों में इस टाइप का एक्टिविटी करें, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए गर्मी के बाद तो आपका जो बॉन्साई है इसमें कैजुअलिटी नहीं होगी, बिल्कुल 100% चलेगा। और ये जो मेन लॉन्ग आइलैंड की बॉन्साई है, इनके साथ काफ़ी अच्छा रहेगा।
फाइकस जो भी है आप इस तरीके से आप कर सकते हैं बरसात के दिनों में। जितना चाहे उतना आप रूट वगैरह काट सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रूट को रखें जिससे कि सर्वाइवल में मदद करे। अभी आपने देखा हमने सारा रूट बॉल जो है इसका धो दिया अच्छे से और बिल्कुल क्लीन हो गया। मैं कुछ मोटे मोटे रूट्स जो हैं उसको भी काट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम काटते हैं। रिपोर्टिंग चल रहा है वायरिंग होने के बाद, मतलब बॉन्साई जो है लगभग 100% डेवलप्ड है। बस इसे हमें एक बॉन्साई पॉट देना है। तो इस तरीके से हमारा जो है बॉन्साई दिख रहा है आफ्टर वॉशिंग। यहाँ पे मैं कुछ रूट्स को काटना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा पॉट में दिक्कत देगा। तो ये वाला पॉट मैंने सेलेक्ट करा है इस बॉन्साई के लिए, जो कि ठीक है साइज़ में बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ रूट्स जो हैं इसके लिए मतलब दिक्कत देंगी इसमें फिक्स होने में। तो उनमें से जो रूट मैं दिखाऊंगा, एक ये वाला रूट है और एक ये वाला रूट है। अगर ये हट जाए, हालांकि इसमें रूट्स बहुत ज़्यादा हैं और मेरे लिए तो काफ़ी काम की चीज़ है ये। देखते हैं कितना हद तक मैं इसको बचा पाता हूँ और कहाँ तक इसको काट पाता हूँ। तो फ़िलहाल नीचे का जो रूट है उसको काटना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो रूट में गाइस सबसे पहले जो अपना रूट हटेगा वो कुछ ये वाला है, क्योंकि नीचे से उतना कामयाब भी नहीं है और सड़ा हुआ भी है। तो इसको कोशिश करते हैं कि कटर से पहले हटा पाएँ, नहीं तो हमें आरी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मोस्टली जो पतले पतले रूट्स थे हमने उनको रिमूव कर दिया है। बस ये वाला जो रूट सिस्टम है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो इसको आरी से ही काटना पड़ेगा। इसके लिए आरी हमारा काफ़ी कारगर होने वाला है। तो देखते हैं आरी से किस तरीके से हम इसे काट पाते हैं। और मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि कल को जब मैं इसे एक और ज़्यादा शैलो पॉट में अगर शिफ्ट करता हूँ तो किस तरीके से हो पाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको आपको बहुत ज़्यादा शैलो पॉट में शिफ्ट करना होगा बॉन्साई, क्योंकि उसी में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक कट करके देखता हूँ किस तरीके से कटता है। तो ये जो रूट है हमारा, अब तो आरी से काट रहा हूँ, काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रहा है काटना, लेकिन ठीक है आरी ही काम आएगा। और नीचे बहुत एक्चुअली मेरे पास छोटी आरी नहीं थी, तो बड़ी आरी से ही इसको काट दूंगा। और ये रूट देख सकते हैं ज़्यादा उतना हेल्दी नहीं है, ये वाला नीचे का रूट मतलब कहीं ना कहीं ये कम इसके अंदर लाइफ है।
तो इसको काट देना ही उचित रहेगा हमारे लिए। तो गाइस इसका सारा नीचे का रूट सिस्टम था जो फालतू का था, उसको हमने कट कर लिया है। और अब तो जो इसकी फील है बॉन्साई की बहुत ही शानदार आ रही है, क्योंकि रूट बेस को अच्छे से मैनेज करना ही बॉन्साई में बहुत महत्वपूर्ण टास्क होता है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे रूट जो है नीचे के, उनको मैंने मैनेज कर लिया है। और इन फ्यूचर अगर मैं इसको शैलो पॉट में अगर शिफ्ट करता हूँ तो बहुत ईज़िली शैलो पॉट में भी चला जाएगा, क्योंकि नीचे का जो रूट सिस्टम था मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया है। अब इसमें ज़्यादा अब नहीं कट कर सकता, मैक्सिमम जो थे इसके रूट्स कट हो गए हैं। एक आध अगर लग सकता है क्योंकि कुछ हाइट में इशू आ रही है, कल को अगर मैं छोटे साइज़ में शिफ्ट करूँगा तो दिक्कत दे सकते हैं एक आध दिन से। तो इनको मैं उठवा दे। तो यहाँ पे मैंने पॉट प्रिपेयर कर लिया है, और पॉट के अंदर जिस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने इसका जो बांधने के लिए होता है तार, उसको भी फिक्स कर लिया है। और नीचे ड्रेनेज होल है, इसको ढकना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं ढकेंगे तो मिट्टी बह के बाहर निकल जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। और हालांकि मैं ज़्यादातर ड्रेनेज होल को ऐसे नहीं ढकता, मॉस ग्रास लगा देता हूँ और ढक जाता अपने आप। काफ़ी हल्का हो गया है क्योंकि इसका पूरा रूट मैंने हटा दिया है। पहले रख के देखें, ये पूरा बॉन्साई बड़े आसानी से इस पॉट के अंदर फिक्स हो जा रहा है। तो यही मैं चाहता था कि हमारा जो ये बॉन्साई है प्रॉपरली अपने पॉट के अंदर फिक्स हो जाए, जो कि देख सकते हैं रूट कुछ काटे गए और अब अच्छे से सेटल हो गया। तो अभी मैं इस बॉन्साई को इसी के अंदर लगाने वाला हूँ। तो कैसा लगा ये बॉन्साई का जो पॉट है वो ज़रूर बताएं। सिंपल पॉट है और बॉन्साई भी इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बॉन्साई के साइज़ के हिसाब से पॉट का साइज़ बिल्कुल बेहतरीन है। तो मिट्टी भर लेते हैं। मिट्टी आपको प्रॉपर एकदम खाद से भरा हुआ चाहिए। आप इसमें खाद जितना ज़्यादा रखोगे फाइकस के केस में,
उतना ही बढ़िया आपका बॉन्साई ग्रो होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल नीचे एक लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा मिट्टी भर लिया है पॉट के अंदर, और कुछ इस तरीके से रखा है जिससे कि जब मैं इसको रखूँ तो इसके हर एक गैप के अंदर मिट्टी अच्छे से भर जाए। यही चीज़ आपको भी करना है। तो फिलहाल यहाँ पे इसको रूट को अंदर डालते हुए मैं इस प्लांट को प्रॉपरली इसमें सेट कर दूंगा। तो गाइज़ यहाँ पे जितने भी एरिया थे वहाँ पे मिट्टी प्रॉपरली सेट हो चुका है। और फ्रंट को बहुत वाइजली हमें डिसाइड करना होगा। ये जो फ्रंट है, प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है बॉन्साई का। बॉन्साई में आपका अगर फ्रंट अच्छा नहीं रहेगा तो बॉन्साई आपका अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि सारा चीज़ प्रेजेंटेशन का है। जितना बढ़िया प्रेजेंट करोगे बॉन्साई को तभी वो अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैंने इसको सेंटर दिया है। मैंने इसका सेंटर ये रखा है, कुछ ऐसा दिखेगा आपका सेंटर। ये पॉट का हिस्सा मैंने फ्रंट में रखा है, और मिट्टी पूरी भर दी है इसके अंदर। अब फाइनल इसको प्रॉपरली इसको मिट्टी से भर देंगे हर एक एरिया को। नीचे का जो एक्स्ट्रा मिट्टी था बचा हुआ उसको आप गैप के अंदर ऐसे दबा दो जिससे कि वो सेटल हो जाए प्लांट। हर एक जगह पे मिट्टी हमें डाल देना है। ये जो मिट्टी है खाद से भरा हुआ है। मिट्टी का रंग देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा इसमें खाद डला है। हर एक जगह पे मिट्टी का भरना ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपको एयर पॉकेट्स नहीं छोड़ने हैं। अभी क्या किया था हमने, बॉन्साई को पूरा धो दिया था, तो इसमें मिट्टी ज़रा सा भी नहीं बचा था। तो उसके लिए हमें एयर पॉकेट्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। और फाइब्रस रूट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरियल रूट्स में भी फाइब्रस रूट्स हैं। और इस जो प्लांट का जो मेन रूट है उसके अंदर भी काफ़ी फाइब्रस रूट्स थे। इतने सारे रूट मैंने काटे हैं, फिर भी इस प्लांट के अंदर, इस बॉन्साई के अंदर इतने फाइब्रस रूट हैं कि मेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा हमने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मैंने रूट को कट किया है। और कई लोग घबरा जाएंगे इतना रूट कट करने पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोइंग सीजन में आप करो, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि रूट आपको थोड़ा बहुत छोड़ना है। अगर आप रूट नहीं छोड़ते हैं तो आपका बॉन्साई ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस मिट्टी यहाँ तक तो मैंने इस पूरे प्लांट को लॉक कर दिया है। अब जो फाइनल मूव रहेगा, इस बॉन्साई को बांध देना। जो हमने तार निकाला हुआ है उसी तार की मदद से इस बॉन्साई को प्रॉपरली बांधेंगे। बांधने से हमारा ये बॉन्साई बिल्कुल भी नहीं हिलेगा।
फाइनली बॉन्साई भी बन चुका है। अब एरियल रूट्स की थोड़ी बहुत मिसप्लेसमेंट थी, उनको मैं सही कर लेता हूँ। फाइनली जो मेरा पेड़ था वो लग चुका है स्पॉट के अंदर। और अब जो मेरे को इसमें करना है, नेक्स्ट टास्क जो हमारा रहेगा, कभी भी आप फाइकस का बॉन्साई, ऐसे कुछ बॉन्साई बनाए, फाइकस हो गया, प्रेमना हो गया, कैजुरीना हो गया, इन सब के बॉन्साई के ऊपर अगर आप मॉस ग्रास की एक लेयर रख देते हैं इस तरीके से, जैसा आप मैं रख रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि इसमें नमी बनी रहती है। बॉन्साई में आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अंदर मॉइस्चर अगर जब तक आप नहीं रखेंगे प्लांट के अंदर, अपने बॉन्साई ट्री के अंदर, तब तक आपका बॉन्साई बहुत अच्छा सुंदर नहीं दिख रहा होगा। कई लोग कंप्लेन करते हैं, सर हमारा बॉन्साई उतना सुंदर क्यों नहीं दिखता। तो रीज़न यही है कि आप बॉन्साई ट्रे में बॉन्साई को लगा तो देते हो, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी केयर में दिक्कत देते हो आप। अगर आप केयर करना सही तरीके से जानेंगे तो आपका भी बॉन्साई बहुत सुंदर दिखता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए। तो इस तरीके से गर्मियों में खास करके बहुत ज़्यादा काम करेगा, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। विशेष रूप से इसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होता है पानी का। पानी आपको गर्मियों में तो डेली देना है, लेकिन सर्दियों में आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए कि अपना जो बॉन्साई है उसमें कितना पानी है। हम अपने पास रखते हैं तो उनके पत्तों को देख करके हम बता देते हैं, उसकी शक्ल देख करके बता देते हैं कि इसमें पानी डलेगी या नहीं डलेगी।
तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा और बढ़िया हो पाएगा बॉन्साई। नहीं तो कुछ इस तरीके से हैं, ट्रिक्स हैं जो आप अपने बॉन्साई के साथ आजमा सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है इसमें आप अगर आपने मॉस ग्रास लगा दिया तो बॉन्साई हमेशा खिला हुआ रहेगा, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। जैसे देखा जा सकता है, यहाँ पे हमने मॉस ग्रास अगर लगाया है तो इसकी तो एक तो सुंदरता बढ़ गई, और सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होगा, इस बॉन्साई को पानी देने में काफ़ी सहायता रहेगा मॉस ग्रास का। प्लस कोई भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं, लेट्स से आप अगर इसमें DAP NPK इन सब का छिड़काव करते हैं तो मॉस ग्रास उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जब आप पानी डालते हैं उसके बाद। तो ये क्या होता है, सारा नीचे रिलीज़ करता है और उड़ने से बचाता है उनको, और सारा का सारा जो मोस्टली जो उसका न्यूट्रिएंट है आपके प्लांट की जड़ों तक पहुँचेगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे एयरेशन में भी सुधार रहेगा। जो आपके बॉन्साई के ऊपर काई जम जाती है और जो हवा का आदान प्रदान होता है, जो एयरेशन सिस्टम होता है बॉन्साई के लिए ज़रूरी, उसमें रुकावट पैदा नहीं होता है और बॉन्साई काफ़ी हेल्दी ग्रो होता है। तो इतने सारे इनके लाभ हैं इस लगाने के लिए। एक तो पानी को होल्ड करके रखेगा, सबसे बड़ा लाभ ये है आपका। मेरा बॉन्साई रिपोर्ट हो चुका है इस पॉट के अंदर, और देखा जा सकता है इसके अंदर हमने मॉस ग्रास लगा दिया है। मॉस ग्रास लगाने के बाद इसकी ब्यूटी अगर आप देखें तो बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है, और बॉन्साई भी काफ़ी हेल्दी था, इसमें इसके पत्ते काफ़ी शाइनी थे। तो मॉस ग्रास लगाने से ही फ़ायदा हमें मिलेगा कि हमारा लीफ हमेशा ऐसी शाइनी रहेगा, और निरंतर अगर आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये बॉन्साई और बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। तो फ़िलहाल मैंने इसको कंप्लीट किया अपना टास्क, इसको वायरिंग किया, और लगभग काफ़ी समय से मैं इसको डिज़ाइन कर रहा था। पहले तो कट एंड ग्रो मेथड से बना रहा था, तो अब मैंने इसको वायर देख करके इसकी जो फाइनल मैंने इसको लुक दिया है, तो ओवरऑल ये बॉन्साई काफ़ी खूबसूरत नज़र आने लग गया, और इस पॉट के अंदर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो पॉट का सिलेक्शन भी मैटर करता है, सस्ता पॉट है लेकिन फिर भी बॉन्साई काफ़ी जच रहा है, क्योंकि ये ग्लॉस पॉट है और यहाँ पे हम देखें तो ये रफ़ में है हमारा बॉन्साई। तो फ़िलहाल गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से आप बॉन्साई सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, और दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियोज़ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर, और तब तक के लिए नमस्कार।